हेलो दोस्तों, मैं रफीक शेख और आप देख रहे हैं AIB न्यूज। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। ज्यादा चर्चा हो रही है कि कर्नाटका सरकार के द्वारा यहां पर जो CBI को कंसेंट दिया जाता है, जनरल कंसेंट, उसको विड्रॉ कर लिया है। इसका परिणाम यह होगा कि CBI को हर एक जांच के लिए कर्नाटका राज्य के अंदर परमिशन लेनी होगी राज्य सरकार से। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर मान लो कर्नाटका सरकार में ही कोई घोटाला होता है तो उसके लिए कर्नाटका सरकार क्यों यहाँ पर परमिशन देगी। तो ये आप देख सकते हो खबर, बायस्ड मोटिवेटेड, कर्नाटका विड्रॉज जनरल कंसेंट टू CBI, नो लिंक टू मुडा केस। देखो यहाँ पर एक केस सामने आया, स्कैम सामने आया है कर्नाटका के अंदर मुडा से रिलेटेड। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर लिंक्ड है और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार जनरल कंसेंट क्यों देना होता है। मतलब अक्सर ये लोग सोचते हैं कि CBI जो है वो कहीं पर भी किधर भी जाकर जांच कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून क्या कहता है, देखिए कर्नाटका सरकार ने CBI को बायस्ड बोला है, मतलब गलत तरीके से वो जांच करती है। स्पेशली जो NDA की सरकार है इस समय सेंटर में, लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, उसको एक तरह से गलत ठहराया है। और इसी की वजह से कर्नाटका सरकार ने डिसाइड किया है कि जो जनरल कंसेंट दिया जाता है CBI को, वो अब यहां पर विड्रॉ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, देश के अंदर सिर्फ कर्नाटका ही ऐसा राज्य नहीं है जिसने विड्रॉ किया है, और भी कई ऐसे राज्य हैं, स्पेशली जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां पर आपको यह स्थिति देखने को मिलेगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आखिरकार ये जनरल कंसेंट क्यों दिया जाता है CBI को। ध्यान रखिएगा, CBI बेसिकली गवर्न की जाती है बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो एक डिफरेंस आपको यह समझना है कि जो CBI की पावर है, अगर आप देखोगे यूं तो वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन अगर उसको किसी दूसरे राज्य में कोई जांच करना हो तो उसको परमिशन लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कर्नाटका राज्य की पुलिस है, अगर उसको यूपी में आके कोई जांच करनी हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो ऐसा नहीं कि खुद से अपने आप आके कर लेगी, उसको पहले परमिशन लेनी होती है, तभी यहां पर वो कर सकती है, क्योंकि यूपी के अंदर उसका अलग का खुद का कानून चलता है। तो इसी की वजह से क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल NIA की जब हम बात करते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये जो NIA बनाया गया था वो तो आपका एक NIA एक्ट पास करके बनाया गया था 2008 में, जिसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे देश में आता है, तो उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो CBI है वो एक्चुअली बनी 1946 वाले एक्ट के वजह से थी, एंड दैट इज वाई उनका ऑटोमेटिक पूरे देश पर यहां पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। और जब भी किसी दूसरे राज्य में अगर वो कोई इन्वेस्टिगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, अभी जो RG कर हॉस्पिटल वाला मामला सामने आया था, तो यहां पर क्या है कि वेस्ट बंगाल ने भी विड्रॉ कर रखा है, उन्होंने भी जनरल कंसेंट नहीं दिया है। लेकिन RG कर को लेकर इतना ज़्यादा दबाव था, आपने देखा होगा कि पहले CBI को केस ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के कहने के बाद यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने परमिशन एक तरह से दिया, एंड दैट इज़ वाई हाउ इट इज़ गवर्न। तो आई होप कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे कि जो कंसेंट है वो लेना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कंसेंट भी दो तरीके का होता है, एक तो केस स्पेसिफिक कंसेंट और दूसरा जनरल। मतलब कि ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो राज्य सरकार है वो यहाँ पर जनरल कंसेंट दे देती है कि आपको कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच करनी है तो आप बिना हमसे परमिशन लिए आ सकते हैं राज्य में और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया जाता है, मतलब केस बाय केस बेसिस, हर एक केस के लिए उनको उस राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसका सिंपल अर्थ यह भी हुआ कि अगर जनरल कंसेंट विड्रॉ किया गया है उस राज्य के द्वारा, तो CBI अगर पहुंचती है उस राज्य में तो वो अपनी सारी जो पुलिस की पावर है वो खो देती है। मतलब राइट नाउ अब सिचुएशन ये हो गया है कि अगर CBI कर्नाटका में जाती है तो वहां पर उसके पास कोई भी पुलिस ऑफिसर की पावर नहीं होगी। वो पावर तभी मिलता है जब राज्य सरकार उसको ये कंसेंट देती है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि देश में कितने राज्यों ने ये कंसेंट विड्रॉ किया हुआ है। देखो, कर्नाटका ने ये जो डिसीजन लिया है इसके बाद वो 8th स्टेट बन गया है। इसके पहले टोटल 7 स्टेट्स ने ये विड्रॉ किया हुआ था। कौन कौन से? पंजाब, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मेघालय, तमिलनाडु। और इन सभी 7-8 राज्यों में आपको यह देखने को मिलेगा कि मेघालय को अगर आप छोड़ दो, बाकी जितने भी राज्य हैं वो एक्चुअली ऑपोजिशन रूल स्टेट है। मतलब सेंटर में कोई और पार्टी पावर में है, बीजेपी लेड NDA पावर में है, और राज्यों में आपको या तो कांग्रेस की गवर्नमेंट या फिर जो इंडिया गठबंधन बना है उनका आपको सरकार देखने को मिलेगा। इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़, इन्होंने भी विड्रॉ किया हुआ था कंसेंट। लेकिन अब आपको पता है राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ गई, आंध्र प्रदेश में आपको पता है NDA के साथ गठबंधन में है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई, तो उन्होंने वापस से उसको रिस्टोर कर दिया। मतलब जो जनरल कंसेंट देना था वो वापस से CBI को दे दिया। लेकिन ज्यादातर ये जो विड्रॉल किए गए हैं जनरल कंसेंट वो आपको देखने को मिलेगा जब से नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं 2014 से सेंटर
में, तब से ये सिचुएशन आई है। और उनके आने के बाद, नरेंद्र मोदी के पार आने के बाद पहला जो राज्य बना था जिसने जनरल कंसेंट को विड्रॉ किया था वो एक्चुअली मेघालय ही था। और यहाँ पर ये सिचुएशन जो बन रही थी, इसको देखते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक रिमार्क आया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, दिस वॉज नॉट अ डिजायरेबल पोजिशन। मतलब ये जो स्थिति बन रही है कि जो राज्य हैं जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जनरल कंसेंट का विड्रॉल है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है पिछले 10 सालों में। ये इतिहास में अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई है, स्पेशली सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इन सब ने कई बार इस तरह के जो है आपका विड्रॉल किया है। लेकिन स्पेशली मैं कर्नाटका की बात करूं तो इन्होंने बहुत बार इसको विड्रॉ किया है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1998 में जनता दल की सरकार थी अंडर चीफ मिनिस्टर JH पटेल, उन्होंने विड्रॉ किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, SM कृष्णा, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था। और कांग्रेस ने यहां पर 8 साल तक, जी हाँ 8 साल तक उसको रिस्टोर नहीं किया था। 1999 में आपको याद है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी। तो अक्सर यही सिचुएशन होता है कि सेंटर में कोई पार्टी पावर में है, फिर राज्य में दूसरी पार्टी पावर में है, तो अक्सर इस तरह की स्थिति बन जाती है। इनफैक्ट कर्नाटका में ये जो स्थिति बना था, इसको देखते हुए जो ऑफिसर्स है उनका कहना था, हमें तो वर्चुअली एक तरह से जो ऑफिस है CBI का कर्नाटका में, उसको बंद करना पड़ गया था क्योंकि यहां पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि इन सारे चीजों का इंपैक्ट मूडा से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे कर्नाटका के अंदर मूडा स्कैम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। मूडा का मतलब है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहां पर आरोप क्या लग रहा है, थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धरमैया, उनकी जो वाइफ है पार्वती, उनके नाम पर कुछ जमीन था, कितना 3.16 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड था। तो वो लैंड यहां पर मूडा ने, जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ले लिया और उसके बदले यहां पर बाकी के कुछ जो है आपके एसेट लैंड जो है वो दे दिया। आप देख सकते हो करीब 14 हाउसिंग साइट्स जो हैं वो उनके पत्नी को दे दिया, जिसकी वजह से यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब मूडा को काफी सारा लॉस हुआ। मतलब जो जमीन थी वो यहां पर लिया, उसके बदले बहुत प्राइम जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहां पर उनकी वाइफ को दे दिया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो आरोप यह है कि 55 करोड़ का लॉस हुआ है। और यही पूरा स्कैम आरोप लगाया जा रहा है ऑपोजिशन के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और सिद्धरमैया के ऊपर कर्नाटका के अंदर। अब इन सारी स्थिति को देखते हुए क्या होता है कि जो कर्नाटका के गवर्नर है थावरचंद गहलोत, उन्होंने सिद्धरमैया के खिलाफ सैंक्शंस दे दिया प्रोसीडिंग्स के लिए। मतलब कि देखो क्या होता है ना कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अगर यहां पर किसी के खिलाफ केस चलाना है, किसी ऑफिसर के खिलाफ, ऑफिशियल के खिलाफ, तो यहां पर उनके ऊपर की जो अथॉरिटीज हैं जो उनको रिमूव कर सकती है, उनसे परमिशन लेनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है तो परमिशन लेना होगा गवर्नर से, और इसीलिए गवर्नर ने यहां पर जो परमिशन है उनके ऊपर केस चलाने का वो दे दिया था। अब इसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट भी चले गए थे कि ये जो सैंक्शन दिया गया है गवर्नर के द्वारा वो सही नहीं है। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट में मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये जो सैंक्शन है कर्नाटका गवर्नर का उसको अपहेल्ड किया है। मतलब कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। ये जो पूरा स्कैम बताया जा रहा है उसमें चीफ मिनिस्टर का जो एंगल है उसको जोड़कर देखा जाएगा। तो अब इन सारी चीजों को लेकर अब कर्नाटका सरकार क्या कह रही है, देखो यहां पर कर्नाटका सरकार के अंदर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनका कहना है कि देखिए यहां पर जो हमने कंसेंट विड्रॉ किया है CBI से, इसका मूडा स्कैम से कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त इंक्वायरी करेगा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो वो एक अलग मामला है, और CBI को कंसेंट देना ये अलग मामला है। हम CBI को कंसेंट दे या ना दे, पिछले 1 साल से इसको लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन जब हमें लगा कि CBI गलत इस्तेमाल कर रही है, यहां पर जो CBI की पावर है उसको मिसयूज किया जा रहा है हमारे ऊपर, इसी को देखते हुए हमने फाइनली डिसाइड किया कि केस बाय केस बेसिस ही हम CBI को परमिशन देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था, जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि हो सकता है आगे चलकर CBI इसकी जांच करती मूडा स्कैम की, और इसीलिए कर्नाटका सरकार वो परमिशन नहीं देना चाहती थी। एंड दैट इज वाई उन्होंने ये जो परमिशन है CBI का जनरल कंसेंट का वो विड्रॉ कर लिया है। तो